नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम जूनियर हाई स्कूल के 7वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जीएस और हिंदी दोनों हैं। अगर आप हिंदी के अलावा स्टूडेंट हैं, मान लो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है तो पहला पार्ट करिएगा और हिंदी वाले दोनों भाग करेंगे इसका। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह ट्रॉफी भारत ने 1-3 से जीती। दूसरा, ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की। तीसरा कथन देखिए, इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला अंपायर कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड अंपायरिंग की भूमिका निभाई। आइए कथन के बाद ऑप्शन देखते हैं। कथन है केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। बताइए पहले का कौन सा सही होगा? तो पहले का आपका सी सही है, 2 और 3 सही है। प्रश्न 2, आइए प्रश्न 2 देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता में एसएन सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी, सुरेश चंद्र महापात्र, उदय शंकर, जयंत एन खोबरागड़े। बताइए। दो का आपका डी सही है, जयंत एन खोबरागड़े। नेक्स्ट 3, प्रश्न 3 देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, हरिवंश नारायण सिंह। बताइए प्रश्न 3 का डी सही है, हरिवंश नारायण सिंह। 4, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया है? मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, कोपरा। बताइए। 4 का आपका डी सही है, कोपरा। प्रश्न 5, आइए प्रश्न 5 देखते हैं। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, 15 जनवरी 2021 से इस टीकाकरण की शुरुआत की गई। तो दूसरा कथन, टीकाकरण के दौरान कोविड शील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा। तीसरा कथन है, टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। बताइए आप कौन सा सही है? आपको 5 का बताना है। बताइए। 5 का आपका बी सही है, 2 और 3। नेक्स्ट 6, आइए प्रश्न 6 देखते हैं।
प्रश्न 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह प्रक्षेपण यानी NSA-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आइए कथन देखते हैं। देखिए, पहला कथन, CMS-01 एक संचार उपग्रह है। 2, इस प्रक्षेपण PSLV-C-15 यान से किया गया। 3 है, इस उपग्रह को भू-समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया था। बताइए, केवल एक ऑप्शन सही है, 20 सही है, केवल 2 सही है कि 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है? बताइए। 6, प्रश्न 6 बताना है, तो 6 का आपका डी सही, 1, 2 और 3 सही है। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7, ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान करता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केरल राज्य सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, डी है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। 7 का डी सही है, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। प्रश्न 8, आइए प्रश्न 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा है? ए, संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल। बी, देवदाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, बंगलुरु कर्नाटक और दिल्ली। डी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और आदर्श नगर दिल्ली। बताइए कौन सही है? 8 का आपका बी सही है, यानी देवदाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। आइए प्रश्न 9 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। ये लीजिए, पूरा दिख रहा है अब। आइए प्रश्न 9, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। दूसरा, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तीसरा, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। बताइए, केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। बताइए। 9 का आपका बी सही है, केवल 3। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 10। हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है? भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका। 10 का आपका बी सही है, चीन। नेक्स्ट, आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां।
11 11 का सी सही है आपका 13वां। प्रश्न 12 अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास। 12 का सी सही है कालिदास। प्रश्न 13 भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434 ईस्वी, 1551 से 1451 से 1489, 1489 से 1517, 1517 से 1526 ईस्वी। बताइए। 13 का आपका सी सही है 1489 से 1517 ईस्वी। प्रश्न 14 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। 14 का आपका ए सही है रंगून। नेक्स्ट 15 प्रश्न 15 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर की, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर की, हुमायूंनामा हुमायूं की, तुझके जहांगीरी जहांगीर की। बताइए। 15 का सी सही है हुमायूंनामा हुमायूं की नहीं है, ये गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट 16 ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। 16 का डी सही है टीपू सुल्तान। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। बताइए। 17 का आपका ए सही है बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट 18 प्रश्न 18 बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था? मिंटो द्वारा, कर्जन द्वारा, जेम्स फोर्ड द्वारा, अरविंद द्वारा। बताइए। 18 का आपका बी सही है कर्जन द्वारा। प्रश्न 19 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। 19 का आपका बी सही है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 20 प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। 20 का ए सही है ऋग्वेद। प्रश्न 21 भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7, 9, 21 का सी सही है 7। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीलताल, लोकटक, मिरिक या सिंचल। बताइए। 22 का आपका बी सही है लोकटक। प्रश्न 23 नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ब्यूफोर्ट स्केल का, क्यूसेक का, रिएक्टर स्केल का, एनीमोमीटर का। बताइए। ये लीजिए पूरा देखिए। 23 का आपका बी सही है क्यूसेक का। 23 के बाद प्रश्न देखेंगे 24। आइए ये रहा आपका 24 प्रश्न। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण
संसाधन हैं। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, 25%, 33%। 24 का आपका सी सही है, 25%। आइए प्रश्न 25 देखते हैं। 25, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, तटवर्ती तमिलनाडु। 25 का आपका बी सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी। प्रश्न 26, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ध्रुव, हिंद, सागरिका, भारती। बताइए। 26 का डी सही है, भारती। प्रश्न 27, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश डैश की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। बताइए। 27 का आपका बी सही है। देखो इसमें हैसियत और अवसर दिया हुआ है, तो इसको आप समझिएगा। विचार और अभिव्यक्ति की समानता होती है, जबकि तो ये हो गया। नेक्स्ट 28, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये किया जा सकता है? 10, 22, 12, 9। 28 का आपका सी सही है, 12। प्रश्न 29, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। 29 का ए सही है, 1 माह। नेक्स्ट 30, संविधान के भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। 30 का आपका बी सही है, राज्य के राज्यपाल। 30 का बी। 31, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर खाली स्थान होता है, राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति, ग्राम सभा। 31 का आपका बी सही है, पंचायत समिति। प्रश्न 32, आइए प्रश्न 32 देखते हैं। भारत के संविधान के डैश 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 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127। 32 का पहला सही है, अनुच्छेद 123। आइए प्रश्न 33 देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। 33 का आपका डी सही है, छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 34, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। 34 का आपका डी सही है, बिहार। प्रश्न 35, उत्तर प्रदेश में
आसरा योजना लागू की गई थी? 2012, 2013, 2014, 2015। 35। 35 का आपका बी सही है, 2013। आइए प्रश्न 36 देखते हैं। ये रहा प्रश्न 36। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? R.A. फिशर, पियर्सन, बोडिंगटन, A.L. बाली। बताइए। 36 का आपका पहला सही है, R.A. फिशर। प्रश्न 37, वायुमंडल का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? 1:5, 1:4, 2:3, 2:5। बताइए। 37 का आपका ए सही है, 1:5। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 38। प्रश्न 38, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? 38 का ए सही है, पादप संरक्षण से। आइए 39 देखते हैं। फैलाई एस है CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, एस के लघुकण, NOx। बताइए। 39 का सी सही है, एस के लघुकण। प्रश्न 40, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? झारखंड, हरियाणा, केरल, गोवा। बताइए। 40 का आपका बी सही है, हरियाणा। प्रश्न 41, विसर्पी घर्षण डैश डैश होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। 41 का आपका बी सही है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। प्रश्न 42, भारी पानी की खोज किसने की? आर्फवेडमैन, रिचर्ड हैंडवेल, यूरे। बताइए। 42 का डी सही है, यूरे। प्रश्न 43, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 43 का आपका ए सही है, एसिटिलीन। 44, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीनीकरण, अनाइट्रीकरण। 44 का आपका सी सही है, क्लोरीनीकरण। 45, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग
न्यूक्लियर मेडिसन विभाग, बताइए। 45 का आपका सी सही है, कार्डियोलॉजी विभाग। प्रश्न 46, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? अमीबा, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। 46 का आपका डी सही है, कवक। प्रश्न 47, यदि पुस्तक समानुपाती लेखक तो गीत समानुपाती क्वेश्चन मार्क ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पटकथा लेखक, गीतकार, निर्देशक या निर्माता। तो पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है। तो गीत कौन गाएगा? गीतकार, गीत लिखेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 47 का बी। नेक्स्ट 48, एक कूट भाषा में यदि टेबल को VEDNI लिखा जाता है तथा चेयर को EJEOT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा? आइए इसके ऑप्शन आगे हैं, ये लीजिए। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? बताइए। लगाने के बाद आप बताइए। ये 48 नंबर का प्रश्न है। 48 का आपका मैं बता दे रहा हूँ सी सही है। प्रश्न 49, दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर आएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई? ऑप्शन देख लीजिए। 9:10, 8:55, 9:08 या 9:15। ये लीजिए देखिए 49 का आपका पहला सही है, 9:10। आइए प्रश्न 50 देखते हैं। 50, एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही के सुझाए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन है, विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कार्यवाही क्रम है, तो देखिए ये लीजिए। तो पहला कार्यवाही है पर्स को थाने में जमा करें। दूसरा है पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहां वह था। तीसरा, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ए, पहला और दूसरा पालन करें। दूसरा और तीसरा पालन करें। पहला और तीसरा पालन करें। पहला, दूसरा, तीसरा पालन। 50 का आपका कौन सा सही है? 50 का आपका सी सही है कि पहला और तीसरा पालन करें। लेकिन ये जो पर्स से पैसा निकालने की बात करिए वो गलत है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है। तो ये जीएस का पार्ट था। जो बच्चे मैथ, साइंस और संस्कृत, इंग्लिश वाले हों तो वो यहीं तक करें। इसके बाद जो हिंदी के विद्यार्थी हों वो इस प्रैक्टिस सेट को आगे भी करें। आइए अब हम देखते हैं हिंदी का भाग। हिंदी का पहला प्रश्न 51 नंबर। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति,
प्रमुख ग्रंथ इनमें से कोई नहीं। 51 का बी सही है, युग प्रवृत्ति। प्रश्न 52, आइए प्रश्न 52 देखते हैं। आइए हिंदी का पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 51, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा था या क्या रहा है? ए पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ इनमें से कोई नहीं। 51 का आपका बी सही है, युग प्रवृत्ति। प्रश्न 52, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र। 52 का आपका ए सही है, मिश्रबंधु। प्रश्न 53, इस्तवार दा अल्लाह लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। 53 का आपका डी सही है, फ्रेंच। प्रश्न 54, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरतमुनि, पतंजलि, राजशेखर, भामह। बताइए। 54 का आपका बी सही है, पतंजलि। प्रश्न 55, राहुल संस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? चंद-बदाई, स्वयंभू, पुष्यदंत, सरहपाद। ये लीजिए, बताइए। 55 का आपका डी सही है, सरहपाद। प्रश्न 56, आइए 56 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रश्न 56, ये लीजिए। प्रश्न 56, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सही सुमेलित है? बीसल देवरासो, सरहपाद, खालिक बारी, नरपतिनाल, भारतेश्वर बाहुबली, शालिभद्र सूली, दोहा कोश, अमीर खुसरो। बताइए। 56 का सी सही है, भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की रचना है, बाकी सब गलत। 57, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पैग्लम, वर्ण रत्नाकर। 57 का आपका बी सही है, राउलवेल। प्रश्न 58, रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। 58 का बी सही है, अकबर। 58 के बाद देखेंगे 59, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद रामानंद, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद रामानुजाचार्य। आपको सुमेलित देखना है कौन किसका संप्रदाय है। 59 का आपका बी सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य। नेक्स्ट 60, नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। 60 का बी सही है, सदल मिश्र। 61, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? सैयद अशरफ, दामू, मोहिदी बुरहान, शेख बुरहान। 61 का आपका डी सही है, शेख बुरहान। प्रश्न 62, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अग्रदास। 62 का आपका डी सही है, अग्रदास। 63, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। 63 का आपका बी सही है,
लोक निरपेक्ष। नेक्स्ट 64 तुलसी गंग दुवै भय सुगविन के सरदार। कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? केशवदास, बनारसी दास, सेनापति, भिखारी दास। 64 का आपका डी सही है, भिखारी दास। प्रश्न 65 निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इश्कलता, सुजानहित, वियोग वेली, रस विलास। 65 का आपका डी सही है, रस विलास। प्रश्न 66 देखेंगे। प्रश्न 66 यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। 66 का आपका ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 66 के बाद 67 निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित प्रबंध। 67 का डी सही है, सुजान हित प्रबंध। 68 भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। 68 का आपका सी सही है, छत्रसाल। आई 68 के बाद देखते हैं 69। प्रश्न 69 राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासक के वैभव के राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव थे होना चाहिए, यहाँ के लिखा है, के भी है तो आगे ये दो बिंदु लगी हुई हैं। के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, डी है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। 69 का डी सही है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। आइए प्रश्न 70 देखते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। बताइए। 70 का आपका ए सही है, श्रीनिवास दास। प्रश्न 71 मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, रांगे राघव। बताइए। 71 का आपका ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 72 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका, महादेवी वर्मा, बीड़ा, पंत, झरना, जयशंकर प्रसाद, सांध्य, काकले, निराला। बताइए। 72 का ए सही है, वीणा, पंत। प्रश्न 73 निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। नरेंद्र वर्मा को के सामने जो दिया है तो फूल नहीं रंग बोलते हैं दिया है। बी में दिया नागार्जुन का दिया है बुनी हुई रस्सी। सी केदारनाथ अग्रवाल का दिया है प्रवासी की गीत। और डी के सामने जो दिया है चौथा भवानी प्रसाद मिश्र का युगधारा। तो आपको इनको मिलान करना है। मिलान करने के बाद आपको ये ऑप्शन है, इनमें हल करना है। बताइए कि
ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही, मिलान करिएगा फिर लगाइएगा। इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ 73 का, 73 का आपका सी सही है। आइए प्रश्न 74, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। 74, 74 का आपका ए सही है, तार सप्तक। प्रश्न 75, आइए प्रश्न 75 देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। 75, 75 का डी सही, नरेश मेहता। प्रश्न 76, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। 76, 76 का ए सही है, अक्षर। प्रश्न 77, प्रश्न 77, रा का विवरण है? वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। वस्त्र, पश्च, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण, व्यंजन। वर्ष, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। वर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण, व्यंजन। बताइए कौन सही है? 77, 77 का आपका ए सही है, वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन है ये। प्रश्न 78, आइए प्रश्न 78 देखते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मनोविकार, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्पविराम। 78, 78 का आपका ए सही है, विस्मयादि बोधक, विस्मयबोधक। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 79 की। प्रश्न 79, सही वर्तनी षष्ठ, षष्टम, षष्टम, षष्ठ। बताइए 79, 79 का आपका बी सही है, षष्टम, षष्ठम। 80, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। बताइए 80, 80 का आपका ए सही है, यानी। प्रश्न 81, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। 81, 81 का आपका ए सही है, संज्ञा। 82, प्रश्न 82, दूध शब्द डैश डैश संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 82, 82 का आपका बी सही है, द्रव्यवाचक। प्रश्न 83, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़। 83, 83 का आपका डी सही है, घर के आंगन में लगे पेड़। 84, निम्नलिखित में सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़, नदी। 84, 84 का आपका बी सही है, आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। आइए 85 देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को। बताइए 85 85 का उत्तर बताइए। 85 का सी सही है, किन्हीं से। प्रश्न 86,
गुरु का उत्तम अवस्था होगा गुरुत्तम, गुरुत्तर, गुरुत्तमम, गौरव। 86 का पहला सही है गुरुत्तम। प्रश्न 87, दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। 87 का आपका ए सही है, समुदायवाचक विशेषण। 88, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। 88 का आपका ए सही है, संयुक्त क्रिया। प्रश्न 89, हाथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। 89 का आपका डी सही है, नाम धातु। नेक्स्ट अगला देखते हैं 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। 90 का ये सही है, तेज। 91, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। आइए देखते हैं 91 वाला, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? अथवा जुड़ने का, कारण का, और। 91 का सी सही है, कारण। नेक्स्ट 92, ये लीजिए प्रश्न 92, ये लीजिए प्रश्न 92, कवि का स्त्रीलिंग है? कवियत्री, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री। बताइए। 92 का सी सही है, कवयित्री। ये जरूर याद रखिएगा, ये सभी जगह पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट 93, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। बताइए। 93 का आपका डी सही है, नदियों का जल ठंडा है। नेक्स्ट 94, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्तवाच्य। संयुक्तवाच्य। बताइए। 94 का आपका बी सही है, कर्मवाच्य। प्रश्न 95, निम्न में कर्ता कारक का पर सर्ग कौन सा है? को, ने, से, में। 95 का बी सही है, ने। प्रश्न 96, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। 96 का आपका बी सही है, 4। प्रश्न 97, आइए प्रश्न 97 देखते हैं। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ध्यान, पृथ्वी, केंद्र, धर्म, धूल। 97 का आपका डी सही है, धूल। प्रश्न 98, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है सौदागर, फांसी शब्द है, यानी फारसी शब्द है। समन अंग्रेजी शब्द है। अलमारी तुर्की शब्द है। किताब अरबी शब्द है। बताइए। अशुद्ध बताना है आपको। 98 का आपका सी सही है, अलमारी तुर्की शब्द है।
नेक्स्ट 99, बा उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। बदहजमी बताइए कौन सा? 99 का आपका बी सही है, बदौलत। प्रश्न 100, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ, इरा। बताइए। 100 का आपका ए सही है, एरा। प्रश्न 101, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? यानी आपको विलोम शब्द बताना है। प्रतिकूल, अन्याय, नियमित, नकली। 101 का आपका ए सही है, प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। प्रश्न 102, पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य, पुलस्त। बताइए। 102 का आपका सी सही है, पौरस्त। 103, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनग नहीं अनंग, धनेश। इसको भी देखते हैं, इंदिवर। बताइए। 103 का आपका डी सही है, इंदिवर, डी। नेक्स्ट 104 देखेंगे। 104, प्रश्न 104, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। बताइए। 104 का आपका ए सही है, वितुंडा। 105, धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। 105 का बी सही है, अर्थ। 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? शूर, योगी, श्वेत, अमृत। 106 का डी सही है, अमृत। 107, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज, अंबुद। बताइए। कमल, बादल, जल, कमल, समुद्र, कमल, बादल, समुद्र। 107 का आपका ए सही है, कमल, बादल। 108, चिर, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना, वस्त्र। बताइए। 108 का डी सही है, पुराना, वस्त्र। 109, आदि से अंत तक, अधोपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। 109 का आपका ए सही है, अधोपांत। 110, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। 110 का आपका ए सही है, अद्वितीय। 111, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यण, व्यंजन, वृद्धि, गुण। बताइए कौन संधि? 111 का आपका सी सही है, वृद्धि संधि। 112, प्रश्न 112, जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। 112 का आपका सी बी सही है, जगत प्लस ईस। 113, नील गाय में कौन सा समास है?
तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। 113 का आपका सी सही है, कर्मधारय। 114 यथा शीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। 114 का आपका बी सही है, अव्ययीभाव। 115 प्रश्न 115 बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संयुक्तवाचक। 115 का आपका सी सही है, निषेधवाचक। नेक्स्ट 116 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, मैंने यह सब बोला दी, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। 116 का आपका आ सही है। एक सेकंड, इसमें से एक प्रश्न, इसमें वो पहले वाला मुझे लगता है आपका कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये 115, तो 115 का इसमें गलत हो गया था जल्दबाजी में। 115 का क्वेश्चन है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य सरल था कि आज्ञावाचक सा, निषेधवाचक सा कि संयुक्तवाचक सा। 115, तो 115 का आपका डी सही है, संयुक्त है। इसको संशोधन कर लीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो। अब 116 बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा क्योंकि इसका प्रश्न मैं पढ़ चुका हूँ। तो 116 का आपका ए सही है, ए सही है 116 का ए। आइए प्रश्न 117 रिक्त स्थान भरो। धन डैश डैश हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी डैश डैश जाते हैं। आइए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन है। खत्म, वापस चले, नष्ट, छूट, भस्म, भाग, समाप्त, छोड़ के। बताइए 117 का बी सही है, नष्ट, छूट। 118 प्रश्न 118 निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर, भयानक, वात्सल, श्रृंगार। 118 का आपका डी सही है, श्रृंगार, यानी वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। 109 119 जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। 119 का आपका सी सही है, बीभत्स रस। 120 शून्य सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। बताइए कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा, बरव है। 120 का आपका ए सही, चौपाई। 121 छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। 121 का आपका बी सही है, यति। 122 सारंग लय, सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। 122 का आपका सी सही है, यमक अलंकार। आइए प्रश्न 123 देखते हैं।
123, ये लीजिए। ले चल साथ में तुझे, ले चल साथ में तुझे जनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कनक में अलंकार बताइए। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। 123, 123 का आपका बी सही है, उत्प्रेक्षा। 124, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। 124, 124 का आपका बी सही है, लूट मचना। नेक्स्ट 125, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। स्वर्ग देखना है तो मरो, स्वर्ग ही सब कार्य करना आवश्यक है, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। बताइए। 125, 125 का आपका सी सही है, 125 का आपका कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट 126, पद्मावत के रचनाकार हैं जायसी, एक सेकेंड, हाँ, पद्मावत के रचनाकार हैं जायसी, नरहरी, मोहम्मद अली, कोई नहीं। तो पद्मावत के आपको पता है, रचनाकार कौन है, जायसी, ये सही है। 127, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, रीवा, ग्वालियर, भोपाल। 127, 127 का आपका सी सही है, ग्वालियर। 128, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 128, 128 का आपका ए सही है, सुमित्रानंद पंत। 129, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। 129, 129 का डी सही है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए प्रश्न 29 के बाद 30 देखते हैं। प्रश्न 130, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, इसके बाद राजभाषा सम्मान या शरद जोशी। बताइए। 130, 130 का आपका ए सही है, साहित्य अकादमी। 131, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, आकाशदीप। 131, 131 का बी सही, इंदुमती। 132, आनंद मठ के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। 132, 132 का डी सही, बंकिम चंद्र चटर्जी। 133, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत लाल नागर, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा। 133, 133 का ए सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 134, इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। 134, 134 का आपका बी सही है, चंद्रकांता। 135, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा की है? कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास
135 135 का आपका बी सही है, नाटक। प्रश्न 136 प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। 136 का ए सही है, संपूर्णानंद। 137 भक्तिन डैश डैश का प्रसिद्ध डैश डैश रेखा चित्र है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महादेवी वर्मा जीवनी, महादेवी वर्मा संस्मरण, सुभद्रा कुमारी चौहान जीवनी, सुभद्रा कुमारी संस्मरण, बताइए। 137 का बी सही है, महादेवी वर्मा संस्मरण। 138 कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है गीता, श्रीमद्भागवत, गीत गोविंद, सूरसागर। 138 का ए सही है, गीता। 139 गीता में कितने श्लोक हैं? 700, 1100, 1800, 2100। 139 का ए सही है, 700। 140 आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। दूसरा, यह जीवन के बृहद और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। सी, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। नेक्स्ट, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, बताइए। 140, तो 140 का आपका कौन सा सही है? डी। 140 का डी सही है। आइए प्रश्न 141 देखते हैं। 141 जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। 141 का आपका डी सही है, भोर का तारा। 142 परख उपन्यास के रचयिता कौन है? इलाचंद जोशी, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र। 142 का डी सही है, जैनेन्द्र। 143 मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। 143 का आपका सी सही है, ममता कालिया। 144 मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 144 का आपका सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 145 कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बोनीपुरी, भारतेंदु हरिचंद, बद्रीनारायण चौधरी पेनगन। 145 का सी सही है, भारतेंदु हरिचंद। नेक्स्ट 146 देखेंगे, लेकिन इसके पहले आपका गद्यांश दिखा लिया है। देखिए गद्यांश में लिखा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इस आपको गद्यांश को पढ़ना है, रोक रोक के पढ़ना है। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर लगाइएगा। आप रोक के इसको जरूर पढ़िएगा। आइए इसमें प्रश्न आ गया है, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है गांव के हिस्से सुनना, गांव के किस्से सुनना। नेक्स्ट, हाँ आइए अगले पेज में ये लीजिए, बी है इसका, गांव को टीवी पर देखना,
गांव के बारे में पढ़ना, स्वयं गांव में जाना। तो 146 का आपका डी सही है, स्वयं गांव में जाना। 147 आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ? आदि, अधि, आदि, आद्य, आ। 147 का ए सही, अधि। नेक्स्ट 148 के लिए आपका ये गद्यांश है, इसको पढ़िएगा, इसके बाद यहाँ से रोकिएगा, पूरा पढ़िएगा। ये लीजिए, पढ़ने के बाद जब ये आपका पूरा पढ़ जाए, इसके बाद आप इस प्रश्न पर आएंगे। 148 भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्योंकि ए आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ती है, बी ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है, सी लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है, डी अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो 148 आप पढ़कर लगाइएगा, इसका डी सही है। प्रश्न 149, इसमें आपका क्या दिया है? कविता दी हुई है। देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। इस कविता को आप पढ़ेंगे, पहले पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न देख ले रहे हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता का और संकेत किया गया है? कठिनाई की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। 149 का आपका सी सही है। प्रश्न 150, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है, रोक के पढ़िएगा। अभी पढ़ने के बाद आपका ये 150 नंबर का प्रश्न है जो मैं पढ़ रहा हूँ। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, बी पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, सी पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होती हैं, डी छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो 150 आप अनुच्छेद को पढ़िएगा, इसके बाद उत्तर लगाइएगा। इसका उत्तर आपका डी सही है, क्योंकि आपको अनुच्छेद के अनुसार ही उत्तर देना है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट 7वां। इसका प्रैक्टिस सेट कल आएगा 8वां, इसी समय आएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। TGT PGT की क्लासें आएंगी, हिंदी की, UGC नेट की क्लास आएगी डेली। और आप अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लगाइए, कितने आपके सही हो रहे हैं, ईमानदारी से लगाइएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक। इसके बाद मैं कल 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।